अब आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कुछ महीनों नहीं बल्कि कुछ ही दिनों का समय शेष बच गया है। जिस दिन का इंतजार आप लोग बरसों से कर रहे थे, पूरे वर्ष आप लोग जिस दिन के लिए मेहनत किए, वह दिन अब बहुत ही ज़्यादा आपके नज़दीक आ चुका है। बस कुछ ही दिनों के बाद आप सभी स्टूडेंट अपने अपने परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, आपके सामने प्रश्न होगा और आप उस प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे। लेकिन उस दिन के लिए आप लोग कितना ज़्यादा मेहनत किए हैं, यह अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हम भी आपको लगातार तैयारी करवा रहे थे ताकि आपके परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। और इसी तैयारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा और जितने भी सारे प्रश्न हम आपसे पूछेंगे सभी का जवाब आप लोग नीचे कमेंट में भी बताइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? पहला नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद, यानी कि पहला का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना यानी कि चीन में। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1804 ईस्वी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा, यानी कि सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन कहां होता है? तो इसका सही जवाब कर्नाटक हो जाएगा। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? फटाफट से बताइए। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट में फटाफट से बताते चलिएगा ताकि आप लोग का भी प्रैक्टिस होते चले। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी, यानी कि पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब अलगाववाद हो जाएगा, यानी कि सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा कौन सी है? यानी कि कहने का मतलब कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका सही जवाब सिंहली हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो सिंहली है। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? हम आपको बताए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। उसके अलावा हम आपको बताए हैं कि द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आता है और आपको बताए हैं कि तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र पूछा जा रहा है तो यह तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि नौवां का सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 10वां नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब 1995 ईस्वी में हो जाएगा। 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? 11 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? तो इसका सही जवाब 1863 ईस्वी हो जाएगा। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो अनुबंधित मजदूर होता है उसको ही गिरमिटिया मजदूर बोला जाता है। 12 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कि चीन में हुआ था। 13 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया? फटाफट से बताइए, अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो चौथा का सही जवाब मौलाना हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो मौलाना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर है, रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, जार निकोलस द्वितीय था, यानी कि जिस समय रूसी क्रांति हुआ था उस समय वहां का शासक जार निकोलस द्वितीय था। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहां हुआ था? 1870 में जो युद्ध हुआ फ्रांस और प्रशा के बीच, वह युद्ध कहां हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, वह युद्ध सेडोन में हुआ था। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बार एंड पीस किसकी रचना है? 17 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है।
बार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब टॉल्स्टॉय हो जाएगा, यानी कि बार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। ध्यान रखिएगा 17 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब 1907 ईस्वी हो जाएगा। चलिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? फटाफट से बताइए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ, तो 1916 ईस्वी, आप लोग ध्यान रखिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन कितने ईस्वी में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1907 ईस्वी में। 20 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जाहिर सी बात है कि जहां पर मरुस्थल अधिक होगा वहीं पर मरुस्थलीय मृदा भी अधिक पाया जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा मरुस्थल राजस्थान में, इसलिए राजस्थान में ही मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। 21 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा पंडित नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, घड़ियाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घड़ियाल, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहां है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहां है? तो ध्यान रखिएगा जादूगोड़ा में। यूरेनियम सबसे अधिक कहां पाया जाता है? तो जादूगोड़ा में, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उजला सोना किस फसल को कहा जाता है? फटाफट से बताइए, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि कपास को उजला सोना कहा जाता है। 25 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कपास को उजला सोना कहा जाता है। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? संसार में चावल उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा नंबर पर है। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, कुल 16 रेल मंडल है, यानी कि 27 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो 28 का सही जवाब कोलकाता और दिल्ली हो जाएगा, यानी कि कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलता है। 28 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। लेकिन बस कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली और पटना भी हो जाएगा, क्योंकि पटना में भी अब मेट्रो रेल बनाया जा रहा है, इसका भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू है। इसलिए कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद दिल्ली एवं पटना भी इसका सही जवाब होगा। लेकिन अगर वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में सिर्फ कोलकाता एवं दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, यानी कि मयूर। 29 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? 30वां नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब उत्तराखंड हो जाएगा। 30 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, सोपानी कृषि उत्तराखंड में है। अब चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन है जो कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब इकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। 31 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। संघ राज्य की व्यवस्था कौन नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1969 में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? यह वाला क्वेश्चन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, राजनीतिक दल को। तो राजनीतिक दल यहां पर डी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल वाला भी क्वेश्चन हम आपको बार बार बताते रहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है कि कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोजपा, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको शॉर्टकट में लोजपा भी बोलते हैं। अगर शॉर्टकट भी दिया हुआ रहे लोजपा या फिर एलजेपी भी इसको बोलते हैं, या फिर इसका पूरा नाम लोक जनशक्ति पार्टी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यह राष्ट्रीय दल या फिर राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है, यानी कि 35 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? जो सरकार गठबंधन से बनाई जाती है उसकी पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो ढीली होती है। ध्यान रखिएगा, 36 का
बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? यानी कि इसका सही जवाब बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। 37 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? भारत में जो 1977 में आम चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो ध्यान रखिएगा जनता पार्टी को, यानी कि 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी दिया हुआ रहेगा तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी में मत मार दीजिएगा, क्योंकि इसका सही जवाब सिर्फ जनता पार्टी होगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अक्सर लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी रहता है तो भारतीय जनता पार्टी ही मार देते हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरा है और जनता पार्टी दूसरा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ध्यान रखिएगा 1986 ईस्वी, यानी कि 40 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो ध्यान रखिएगा 25,494 रुपया, यानी कि 41 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किनका है? आधुनिक युग की प्रगति का जो श्रेय है वह श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किनका है? तो ध्यान रखिएगा यह मार्शल का कथन है, यानी कि 42 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए एटीएम के द्वारा पैसे निकाले हुए जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे की, 6 घंटे की, 12 घंटे की, 9 घंटे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एटीएम से पैसे निकाले होंगे, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एटीएम से 24 घंटा पैसा निकलता है, यानी कि 43 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके अलावा आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो भारत है, ध्यान रखिएगा। 44 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईएसआई चिन्ह अंकित है, जल्दी से बताइए कि आईएसआई चिन्ह जो है वह भारत में कितने उत्पादों पर अंकित है? तो ध्यान रखिएगा कि 1500 उत्पादों पर आईएसआई का चिन्ह अंकित है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जिस पर भी आईएसआई का चिन्ह अंकित रहता है वह प्रोडक्ट जो होता है वह काफी अच्छा प्रोडक्ट होता है, इसलिए भारत सरकार के द्वारा आईएसआई का चिन्ह प्रदान किया जाता है। वह 1500 उत्पादों पर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? वह कौन सी संस्था है जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है? तो 46 का ए नंबर ऑप्शन विश्व बैंक सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004, आप लोग तारीख याद रखिएगा, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, यानी कि 47 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? काफी आसान क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। 48 का सी नंबर ऑप्शन आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो ध्यान रखिएगा कि जो बिस्मार्क था वह एक सफल कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था, ध्यान रखिएगा। 49 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा लेनिन की मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई थी। 50 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, 1922 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। G8 का स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइए। एक कॉमन नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग नजर में रखिएगा। G8 की स्थापना कब हुई? तो एक कॉमन का सही जवाब हो जाएगा 1975। G8 की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? मुंबई में जो पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई वह किस कारण से स्थापित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बंदरगाह की सुविधा था। आप सभी लोग जानते होंगे कि मुंबई में बंदरगाह की काफी अच्छी सुविधा है। उसके अलावा मुंबई के आसपास में कपास की उपलब्धता भी हो जाता था, पूंजी की उपलब्धता भी हो जाता था। इसी कारण से, यानी कि इनमें से तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी कारण से, इन्हीं तीनों कारण की वजह से मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहां है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहां है? तो ध्यान रखिएगा मनाली से लेह तक का जो सड़क है वह संसार की सबसे ऊंची सड़क है, मनाली से लेह तक, आप लोग ध्यान रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। 54 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, सत्ता
सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम में। 55 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब महापौर हो जाएगा। नगर निगम से जो निर्वाचित प्रधान होते हैं उनको महापौर बोला जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब जनसंख्या में वृद्धि भी हो जाएगा, कृषि पर अत्यधिक जनभार भी हो जाएगा, बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप भी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण यह तीनों हो जाएगा। चलिए, मैकलेगन समिति कब बनाई गई? जल्दी से बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। मैकलेगन समिति कब बनाई गई? तो 1914 ईस्वी में, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1765 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। 59 का बी नंबर ऑप्शन। उसके अलावा 60वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? तो इसका सही जवाब भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ही निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे। चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखिएगा ए.ओ. ह्यूम ने। 61 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 62 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग नीचे बताते जाइए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ध्यान रखिएगा नवंबर 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब कार्ल मार्क्स हो जाएगा। 63 का बी नंबर ऑप्शन। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? काफी आसान क्वेश्चन, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी कि 64 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी आसान क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस जिसको कि लेबर डे बोला जाता है। तो जल्दी से बताइए, लेबर डे या फिर मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 65 का बी नंबर ऑप्शन। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? 66 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी। 67 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ध्यान रखिएगा 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। 68 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा 1925 ईस्वी, और नाम ध्यान रखिएगा केवी हेडगेवार ने। चलिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण ध्यान रखिएगा अधिक सिंचाई है, अत्यधिक सिंचाई। 69 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है या फिर वन का फैलाव है? तो ध्यान रखिएगा 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा तारापुर में। तारापुर में ही सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कहां जूट के कारखाने स्थापित हैं? जूट का कारखाना कहां में है? तो ध्यान रखिएगा कि जूट का कारखाना बिहार में, बिहार के बारे में पूछा जा रहा है तो बिहार के कटिहार जिले में जूट का कारखाना है। ध्यान रखिएगा 72 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बिहार के कटिहार में जूट का कारखाना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा जो मानचित्र होता है उसमें मैदान को हरे रंग से दिखाया जाता है। 73 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दर्शाया जाता है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? बिहार में पूछा जा रहा है, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी पटना में ही है। ध्यान रखिएगा पटना में ही बिहार में सबसे अधिक आबादी है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? कहने का मतलब कि बिहार में रेल की सुविधा कब से शुरू हुई? तो ध्यान रखिएगा 1860 ईस्वी से। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 ईस्वी, आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो ध्यान रखिएगा 80%, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा।
पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? 77 नंबर क्वेश्चन। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब उड़ीसा हो जाएगा। 77 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। पारादीप पतन उड़ीसा में है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? हम ऊपर में आपको बताए थे कि चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, लेकिन गेहूं के उत्पादन में भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का दूसरा स्थान ही है। यानी कि चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में पूरे विश्व भर में भारत का दूसरा स्थान है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। सिर्फ 2 क्वेश्चन और शेष बच गए हैं, फटाफट से देख लीजिए। कह रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन में। यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा ब्रिटेन में जो सरकार बनाई जाती है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही दल का सरकार बनता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर गठबंधन का सरकार बनता है, ठीक है। इसलिए बहुदलीय व्यवस्था कहां में नहीं है? तो ब्रिटेन में, आप लोग ध्यान रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन आप लोग ध्यान रखिएगा 1999 ईस्वी में हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में, जिसका शॉर्ट नाम जेडीयू भी होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आपको 80 क्वेश्चन बताए जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करके जाएंगे परीक्षा में, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में न छूटे। उसके अलावा यदि आप लोग को किसी प्रकार का कोई भी डाउट है आपके मन में, तो आप नीचे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और उसके अलावा आपको यह क्लास कैसा लगा या वीडियो कैसा लगा, यह भी आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के गेस्ट क्वेश्चन के साथ, वायरल क्वेश्चन के साथ, जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।